पूरे जितने भी फाइनेंस और बैंक से संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ हमारी चलती है हम जोश में जाए और किसी आदमी से बदतमीजी करे, उसकी भी इज्जत है। साहब उसमें वो खड़ा होके और ऐसे हाथ कर रहा है और उसको पकड़ा है उसकी कॉलर पकड़ी है। उनसे रिकवरी के लिए रात के समय गए थे, क्या ये सच? कंपनियों में जाते हैं डरा धमका के स्टाफ को और उनसे अपना वैसे माहौल बनाना चाहते हैं। भी ठीक है, ग्रामीण बेल्ट में हमारा माहौल बने, आगे चुनाव आने वाले हैं। इस हिसाब से ये जो मारपीट के मामले हुए तो हम इनको आने वाले टाइम में घुसने भी नहीं देंगे ब्रांच के अंदर। ये जो नेता राकेश बिश्नोई जैसे घूम रहे हैं, जो आमजन की समस्या समझने से बहुत इनकार करते हैं और मतलब की समाज के अंदर दुविधा पैदा कर रहे हैं। जैसे कि भाई भरत के गले के हाथ डाला गया, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। इन्होंने की है, ये बहुत ही गलत है। इन पे जो है प्रेशर बनाना चाहिए। आज इसीलिए जो है हमारी जो सारी भी जितनी भी NBFC कंपनी है वो एकत्रित हुई है साथ में। ओ मारा मिठोड़ा ने बाण भगाया बिहार, ओ मारा परदेसी में। नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सूरतगढ़ जो शहर है वो विवादों का शहर बन चुका है, लगातार विवाद हो रहे हैं और अब एक नया विवाद सामने है जिसके अंदर आवास जो फाइनेंस कंपनी है उसके एक अधिकारी को नेता राकेश बिश्नोई द्वारा मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है। तो इस पर ये आप देख सकते हैं, पूरे इधर कैमरा दिखा दो, पूरे जितने भी फाइनेंस और बैंक से संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी मांग ये है कि राकेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया जाए। समाज सेवा, उसकी सीधी परिभाषा ये है कि हम समाज सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और राजनीति की एक गरिमा होती है। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी सरपंच रह चुका हूँ 2015 से 20। मैंने भी बहुत राजनीति की है, आज भी करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ हमारी चलती है हम जोश में जाए और किसी आदमी से बदतमीजी करें, उसकी भी इज्जत है। हो सकता है उसका दिल कमजोर हो, लेकिन किसी को डराना धमकाना अभद्र व्यवहार करना ये कतई बर्दाश्त वाली चीज़ नहीं है। हर चीज़ की गरिमा होती है, हर चीज़ का बातचीत करने का तरीका होता है। अब कानून किस लिए बना है? अगर कोई पीड़ा है तो आप कानूनी सहारा लो, अदालतों में जाओ, अपने आप अदालत फैसला करेगी। अदालत कोई बैरी तो है नहीं, सब एक्ट बने हुए हैं, एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन को लड़कों की सहायता करनी चाहिए और मुकदमा साहब ये बताइए कि हुआ क्या था एक्चुअली, वीडियो में बताइए कि एक्चुअल, क्योंकि उसका कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि जैसे आपके एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि मारपीट हुई थी, लेकिन हुआ क्या था? उसका वीडियो है तो वो आप मेरे को देना। वीडियो है साहब, उसमें वो खड़ा होके और ऐसे हाथ कर रहा है और उसको पकड़ा है उसकी कॉलर पकड़ी है। ये बदतमीजी है। अपने आज आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं अपने ऐसा व्यवहार कर सकते हैं क्या? इसकी अपने उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ी बात है। और जो आदमी लोन ले रहा है वो एक एग्रीमेंट साइन करके ले रहा है, उसने उस दिन पढ़ा है, फिर भी अगर उसकी कोई पीड़ा है तो उसको अब सर क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या मांगे? चाहते हैं मुकदमा दर्ज हो और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जैसे मैं सुन रहा था कि नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा, ये क्या निर्णय है सर? ये निर्णय ये है कि जैसे जो आदमी लोन ले रहा है या तो वो बात करे। अब नेता किस हैसियत से आएंगे बैंक में? वो कोई पोस्ट थोड़ी है आके बार बार में भी मैं नेता हूँ मेरे से बात करो। अगर कोई पीड़ा है नहीं, वो हम जानते हैं, वो हर आंदोलन में नजर आते हैं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आपकी पीड़ा जानने के लिए बताइए सर, क्या परिचय है? एक्चुअली में ये मुद्दा 2 दिन से उठ रहा है सोशल मीडिया और धरातल पे भी। एक्चुअल मुद्दा ये है कि वो कहते हैं हम कस्टमर राइट्स की बात करते हैं, कस्टमर हितों में हम आते हैं और उनकी समस्याओं का रिजोल्यूशन करवाते हैं। अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर हितों को उठाते हो और उनका अगर समाधान होता है तो वो अच्छी बात है। हमारा मोटिव ये रहता है कि हम अपने बैंक के पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसको बनाए रखें। उसके लिए हमें कस्टमर हितों की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। कस्टमर के हित में ही हमारी कंपनी का हित है और उस एम्प्लॉय का हित है। सर एक कस्टमर की बात करो, एक ऐसी बात सामने आ रही है कि उनसे रिकवरी के लिए रात के समय गए थे, क्या ये सच है? क्या ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मित्र अखबार में आया, राजस्थान पत्रिका में आया कि उन्होंने ये बोला कि रात में गए थे।
ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या है कि कस्टमर के साथ में मित्रवत व्यवहार हो जाता है, एम्प्लॉय का फ्रेंडली हो जाता है, तो वो उस लिहाज से चला जाता है। अदरवाइज हम सबको गाइडलाइन दी जाती है कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक आपको सॉफ्ट कॉल करनी है। पहले तो अगर सॉफ्ट कॉल से आपकी समस्या का रिजोल्यूशन नहीं होता है तो एक बकेट मूवमेंट होता है, एक खाता होता है 1 से 30 दिन का, 30 60 60 से फिर 90 दिन का। एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं, जो बैंक एम्प्लॉइज होते हैं ना, बैंक की पॉलिसी निर्माता नहीं होते हैं। हम एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच की कड़ी होते हैं। तो हम सर्विस प्रोवाइडर की जो शर्तें हैं उनको कस्टमर से अवगत करवाते हैं और कस्टमर ने कितना लोन लिया है वो सर्विस प्रोवाइडर को अवेलेबल करवाते हैं। ये जो पॉलिसी निर्माता होते हैं वो हेड ऑफिस में होते हैं, वहाँ से पॉलिसियाँ बनती है, हर साल चेंजेस भी होती है, हम लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं। पैन इंडिया से जो सुझाव आते हैं उनमें सुपीरियर कमेटी देख के जो सजेशन अच्छे लगते हैं उनको चेंज भी करती है। एक बार आपका लोन डिसबर्समेंट होने के बाद में जैसी वो पॉलिसी बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ना वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के दबाव से वो पॉलिसी बदलेगी, ना बैंक के एम्प्लॉय उसको बदलवा सकते हैं, ना कस्टमर उसको बदलवा सकता है। कानून से चले। कस्टमर के पास में राइट्स है उस लोन को भर के, अगर आपको वहाँ सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो आप अदर कंपनी चूज कर सकते हो, अदर जगह जा सकते हो, अदर बैंक चूज कर सकते हो, और वो सेम राइट से एम्प्लॉयज के पास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए बागड़ी में से धन्यवाद। सर, हम जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो नेता घूम रहे हैं, किसान हितैषी बने हुए, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंपनियों में जाते हैं, डरा धमका के स्टाफ को और उनसे अपना वैसे माहौल बनाना चाहते हैं। भी ठीक है, ग्रामीण बेल्ट में हमारा माहौल बने, आगे चुनाव आने वाले हैं, इनकी सब चुनावी राजनीति है सर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो हम उसके साथ हैं, उसकी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और इस हिसाब से ये जो मारपीट के मामले हुए तो हम इनको आने वाले टाइम में घुसने भी नहीं देंगे ब्रांच के अंदर। और हमने पाबंद करने के लिए एसडीएम साहब को पुलिस स्टेशन में हर तरीके से इन्फॉर्म कर भी दिए और कार्रवाइयाँ आगे चल भी रही हैं। और मैं यही कह रहा हूँ सूरतगढ़ की जनता से भी, आप इनके बहकावे में आकर आप अपना सिविल रिकॉर्ड, बैंकिंग व्यवहार खराब ना करें। एक बार आपका सिविल रिकॉर्ड अगर खराब होता है, इन फ्यूचर आपको बैंक किसी प्रकार का लोन देने के लिए सक्षम नहीं होगा। और अगर आपका सिविल खराब होगा तो इन लोगों की मानसिकता ये है कि बाजारों में जो बैठे हैं ना, बड़े बड़े अजगर बने हुए आड़तिए, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए ब्याज देने वाले, उनके पास आप जाओगे और वहां से आप 10-10 रुपए में पैसा उठाओगे। मजबूरियां हैं, शादियां करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ, और लेकिन उस चीज का लॉस आप ही को होगा। मैं यही कह रहा हूँ सूरतगढ़ की जनता को बार बार कि आप गलत को गलत, सही को सही करो। आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, हम आपके साथ हैं। हर बैंक का कर्मचारी, एनबीएफसी का जो भी है, आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। मिल बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है कि किसी का आप कॉलर पकड़ो, गाली गलोच निकालो। मेरे भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ, एक बार जैसे कि मैं युवा हूँ तो मेरे युवा उम्र के हिसाब से मेरे लिए एक ही नारा काफी है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का नारा लेके मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता राकेश बिश्नोई जैसे घूम रहे हैं, जो आम जन की समस्या समझने से बहुत इनकार करते हैं और बेमतलब की समाज के अंदर दुविधा पैदा कर रहे हैं। हम जैसे आम गरीब आदमी, किसान साथी जो ये फाइनेंस वाला काम करके जो अपना घर चला रहे हैं, उन्हें तंग करना, बेमतलब उनसे मार पिटाई करना, उनकी वीडियो डालना, उनकी समाज में बेइज्जती करना, यह कृत्य करता है। और इसी के खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। जैसे कि भाई भरत के गले के हाथ डाला गया, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और इसी प्रकार से हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अगर ये गलतियां इन नेताओं के द्वारा होती रहेगी तो। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह, मैं इंडिया शेल्टर होम लोन से। ये जो मेरे भाई भरत जी के साथ जो दुर्घटना जो इनके साथ हुई है, ये मारपीट जो की गई है, राकेश जी जो भी इन्होंने की है, ये बहुत ही गलत है सरासर। और आपने जो है इनको दबाव में डालना चाहिए, इन पे जो है प्रेशर बनाना चाहिए। आज इसीलिए जो है हमारी जो सारी भी जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है वो एकत्रित हुई है साथ में। और हम ये चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये जो सूचना देना चाहते हैं, ये जो हर बैंक में जाके अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करना या कॉलर पकड़ना, ठीक है, ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। और हम जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितनी भी सारी हमारी सूरतगढ़ कंपनी है, हनुमानगढ़ से भी आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो यहाँ जो कर्मचारी और अधिकारी बैंक और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े इकट्ठा हुए हैं, उनकी मांग है कि राकेश बिश्नोई को
पर कार्रवाई की जाए। और पुलिस थाने के सामने एकत्रित हुए हैं और इनका कहना यही है कि जो भी पॉलिसी निर्धारित होती है वो हम नहीं करते, वो बैंक करता है या कस्टमर करता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और जो भी मारपीट हुई है या अभद्र व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ ये एकजुट है। धन्यवाद। बागड़ी मीडिया देखने के लिए धन्यवाद।